हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे टॉप 3 कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो सारे के सारे बिगिनर्स करते हैं और इन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं कि ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है ट्रेडिंग जोन 07, जिसमें मैं अपने सारे ट्रेड्स शेयर करता हूँ सबके साथ। ये चैनल बिल्कुल भी फ्री है। अगर आपको भी इस चैनल में ज्वाइन होना है इस ग्रुप के साथ, तो इसका लिंक यूट्यूब के बायो में है, आप वहाँ जाएं और इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। ये बिल्कुल भी फ्री ग्रुप है। मैं अपने सारे ट्रेड्स यहाँ पे करता हूँ। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो सारे बिगिनर्स करते हैं। तो अपने पास नंबर 1 में क्या है, फोमो। सेकंड मतलब फोमो ट्रेडिंग। सेकंड मिस्टेक क्या है, एंट्री विदाउट सेटअप, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज होप ट्रेडिंग। ये होप ट्रेडिंग क्या है, हम ये सब डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम फोमो से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसा आजकल के टाइम में चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो ऑनलाइन आके ट्रेड करते हैं और बाकी लोगों को भी ट्रेड करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कोई ट्रेडर अगर लाइव में ट्रेड ले रहा है, उसने कोई ट्रेड पंच किया और आप मान लो कि उसके लाइव में लेट ज्वाइन किया, ठीक है। तो आप देखते हो यार कि उसने ट्रेड ले चुका है, उसका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, और आप फोमो में आके कि यार मेरा ये ट्रेड मिस ना हो जाए। फोमो का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मैं ये ट्रेड मिस ना कर दूं। आप क्या करते हो, गलत जगह एंट्री करते हो, या तो बहुत ऊपर एंट्री करते हो या बहुत नीचे एंट्री करते हो, जिस वजह से क्या होता है उनका तो प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख के ट्रेड लिया है, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखा है, सही सेटअप पे ट्रेड किया है, उनका एंट्री पॉइंट परफेक्ट होता है। लेकिन आप फोमो में आके इधर उधर ट्रेड पंच करते हो, जिसके कारण क्या होता है आपका लॉस हो जाता है। एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मैं फोमो का देना चाहूँगा। सपोज़ मैंने क्या देखा कि यार मार्केट जैसे ये मूव कर रहा है, मैंने क्या देखा कि मार्केट क्या हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है। ये देखो कि मार्केट ऐसे नीचे मूव कर रहा है और मैं कि मेरे से ये कहीं ये मूव मिस ना हो जाए। सपोज़ ये इतना बड़ा मूव जैसा है कि मेरे से ये मूव मिस ना हो जाए, मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, तो मैं यहाँ से और मेरा सेलिंग का ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। और इसमें होता है क्या, मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। और अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करते हो तो आपका तो अकाउंट जीरो हो जाता है। तो फोमो का मतलब क्या हो गया कि जनरली मार्केट में जब भी कोई मूव आ रहा है, चाहे वो कैसा भी मूव हो, कि यार मैंने यहाँ बाई नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, तो मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ या यहाँ बाई कर लेता हूँ कि ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। और फिर वहाँ से क्या होता है, मार्केट रिवर्स होता है और आपका लॉस हो जाता है। दूसरा ये एग्जाम्पल हुआ फोमो ट्रेडिंग का। सो फोमो ट्रेडिंग आपको तभी आता है जब आप बिगिनर हो, मार्केट में नए नए आते हो और आपको पैसे कमाने की चाह होती है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप जब भी अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आओ तो सबसे पहले चार्ट्स को अच्छे से देखो, उसको एनालाइज करो कि यार हाँ मार्केट कैसे मूव कर रहा है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है मार्केट का। आप इस चीज़ को पहले देखो, इसको समझो और उसके बाद ट्रेड लो। अगर आप ये काम करने लगते हो कि जैसे आप अपने सिस्टम पे और तुरंत ट्रेड नहीं लेना, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और अगर आप अपने इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हो कि हाँ मैं पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखूंगा, उसको समझूंगा, उसके बाद ही मैं कोई ट्रेड लूँगा, तो आप इस मेथड से अपने फोमो ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हो। फोमो ट्रेडिंग क्या हुआ, सिंपली फोमो एंट्री, कि मैंने कुछ नहीं देखा, ना हाँ ना भाव, मार्केट कैसा मूव कर रहा है, क्या है, बेरिश है, बुलिश है, कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है कि नहीं, कहाँ पे सपोर्ट जोन पे है, नहीं है, रेजिस्टेंस पे है, कुछ नहीं देखा। बस मार्केट में बड़ा सा मूव आता है देखा और मैं कहीं पे भी घुस गया। इसे ही हम कहते हैं क्या, होमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो था हमारा क्या, पहला मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या होता है जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, इसका एक मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं। क्या है वो, एंट्री विदाउट सेटअप, कि आपका कोई सेटअप बनता नहीं है मार्केट में और आप एंट्री करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आपको दिख रहा है यार कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन बना जिसने मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आप क्या करोगे, जब फिर से मार्केट कहीं इस जोन के आसपास में आएगा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली बाई कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली बाई कर लोगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, आपने क्या नहीं किया, आपने सेटअप का वेट नहीं किया। आपका यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कब बनता,
जब मार्केट यहाँ पे आता और यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज करता, उसके बाद आपका ट्रेड सेटअप कहीं यहाँ से एक्टिवेट होता। ट्रेड आपका यहाँ पे नहीं हुआ एक्टिवेट, वो यहाँ कहीं पे एक्टिवेट हुआ है। मतलब आपने बिना किसी सेटअप के बस मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया। क्या मार्केट गिर रहा है तो चलो मैं यहाँ सेल कर देता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये सपोर्ट जोन पे मार्केट आया मैं बाई कर लूँगा, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट है मैं सेल कर दूँगा। तो ऐसे नहीं होता, आपको अपने प्रॉपर एक सेटअप के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लेते हैं हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो मैं चाहता तो इस पर सेल कर सकता, पर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। सो बहुत सारे लोगों का लॉस इसी में होता है कि वो बस मार्केट के साथ कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं, अपने सेटअप का वेट नहीं करते हैं। अब जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो आपको आपके पास अपना एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि आप उस पर ट्रेड करते हो। आपके पास 10 सेटअप 1000 सेटअप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सेटअप पे काम करो, उसी का बैक टेस्ट करो और उसी पे मल्टीपल ट्रेड्स लो। आप एक सेटअप पे जब हज़ारों ट्रेड्स लोगे ना, तो आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप उस सेटअप के साथ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलते हो। जैसे इस ग्रुप का जो मैंने आपको बताया, इस ग्रुप पे आप देखोगे कि देखो मैंने क्या लिखा, रिस्की ट्रेड है सेटअप एक्टिवेटेड, मतलब हमारे सेटअप पे हम ट्रेड ले रहे हैं। ये देखो अनदर अर्ली मॉर्निंग टारगेट ऑन आवर सेटअप, हमने क्या किया, अपने सेटअप पे टारगेट लिया है, ट्रेड लिया है। तो आप इस ग्रुप में जैसे देखोगे मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ तो मेरे सेटअप बेस देता हूँ, भाई कोई ट्रेड नहीं दे देता। मतलब समझ रहे हो ना कि बस हाँ, जहाँ मार्केट को हमें दिखा उस हिसाब से हम एंट्री कर लिए ट्रेड में, बिना किसी भी प्रॉपर सेटअप के। अब एक सवाल बिगिनर्स के मन में ये आता है कि भैया हम अपने सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करें, हम अपने सेटअप कैसे बनाएं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास अपना खुद का एक सेटअप होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका विन रेशियो भी अच्छा है। आप किसी भी एक सेटअप को पकड़ो, उसका बैक टेस्ट करो 2-4 महीने का, ताकि आपको वो सेटअप समझ में आने लगे। बैक टेस्ट करने से क्या होता है, 2 फ़ायदा होता है। सबसे पहला कि आपको तो सेटअप पे कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता चलता है कि हाँ, पहले मार्केट में इसने कितनी बार टारगेट दिया है, कितनी बार स्टॉप लॉस दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, उस डाटा के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके आगे ट्रेड ले पाओगे। दूसरा क्या बेनिफिट होता है बैक टेस्ट करने से, कि आपको पता चल जाएगा कि आप जो भी सेटअप फॉलो कर रहे हो वो किस हिसाब से काम कर रहा है, कब आपको सेटअप पे एक्टिव होना है, कब नहीं होना है। कई बार ऐसा भी होगा कि मार्केट में आपका सेटअप बनेगा, बट आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ होता है। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि एंट्री विदाउट सेटअप, ये ज़्यादातर बिगिनर्स ही करते हैं कि बस मार्केट को देख के जैसे भी कहीं भी एंट्री कर लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पहला मिस्टेक क्लियर होगा, सेकंड मिस्टेक भी क्लियर होगा। अब आते हैं अपना सबसे फाइनल और इम्पॉर्टेंट पे मिस्टेक्स पे, क्या जो सारे बिगिनर करते हैं, होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग का मतलब क्या है, सपोज वैसे तो ये मेरा रियल अकाउंट है, मैं बैलेंस नहीं शो कर सकता आपको, चलो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने क्या किया कि अरे यार मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ से गिर रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज मैं बाई कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, कि अगर प्राइस, मेरे मन में क्या आया कि यार मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा है यहाँ से गिर रहा है, एक बार गिर चुका है, 2 बार गिर चुका है, अब कितना ही गिरेगा, चलो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। आई होप कि काश ये यहाँ से ऊपर चला जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विश कर रहा हूँ, मैं मार्केट को समझ नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में बस उम्मीद कर रहा हूँ कि काश ये यहाँ से ऊपर चला जाए। ट्रेड लेने के बाद अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भगवान प्लीज़ इस बार ट्रेड में टारगेट दिलवा दो, मैं अगली बार से अच्छे से ट्रेड करूँगा, या काश मेरे ट्रेड में मेरा टारगेट आ जाता, काश वो जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें मेरा टारगेट आ जाता, अगर आपके मन में ऐसा कभी भी थॉट आता है ट्रेड पंच करने के बाद, इसका मतलब वो ट्रेड आपका वहीं पे गलत हो गया है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ कब होगा, जब आप अपने बिना किसी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बिना किसी सेटअप पे या बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड लोगे, तभी आपके मन में ये चीज़ आएगा, क्या, होप, कि काश मेरा ये ट्रेड चल जाए। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कितने सारे लोग करते हैं और कितने सारे लोगों का लॉस होता है। बिगिनर्स में और एडवांस में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या है, यही कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो होप करते हैं मार्केट में कि यार काश करके मेरा ये ट्रेड चल जाए, और जितने एडवांस ट्रेडर्स होते हैं जिनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होता है, वो अपने सेटअप पे ट्रेड करते हैं। उन्हें पता है कि यार अगर मैंने इस सेटअप पे ट्रेड लिया है तो 10 में से 6 बार चांस है, पॉसिबिलिटी कि मेरा इसमें क्या है, टारगेट है।
4 बार चांस नहीं भी होता है कि मेरा टारगेट नहीं आएगा, स्टॉप लॉस जाएगा, तो वो मेंटली उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होते हैं कि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जाएगा तो मैंने मेरा क्या है, मेरा रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है, मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगा रखा है, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। और टारगेट भी आएगा तो मेरा टारगेट भी फिक्स होता है कि मेरे को इतना टारगेट आएगा। आप समझ रहे हो बेसिक डिफरेंस क्या होप ट्रेडिंग में और एक एडवांस ट्रेडर के बीच में। ये होप ट्रेडिंग कौन करते हैं? ज़्यादातर बिगिनर्स ही करते हैं। आप किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर के मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे कि यार मैंने ये ट्रेड तो ले लिया, काश मेरा ये ट्रेड चल जाए, काश मेरा वो ट्रेड चल जाता। ऐसा वो काश शब्द उनके लाइफ में कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत चीज़ देखा होता है, उन्होंने अपने सेटअप पे बैक टेस्ट करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं, हज़ारों ट्रेड करते हैं, तब जाके उनको अपने सेटअप पे भरोसा होता है और वो ट्रेड करते हैं। वो कभी भी उम्मीद नहीं लगाते मार्केट में। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मार्केट आपके होप से नहीं चलता है, मार्केट कभी भी उम्मीद से नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है? ग्रीड से, लालच, जो ग्रीड एंड फियर इंडेक्स होता है उससे मार्केट चलता है, ठीक है? आपके होप की वजह से कभी नहीं चलता। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। क्या? होप ट्रेडिंग। अगर आपको कहीं पे आपका सेटअप नहीं बनता दिख रहा है, अगर आपको कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ये मत करना कि यार चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, काश करके ट्रेड चल जाए। आप समझ रहे हो? अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये जो आपको 3 मिस्टेक्स मैंने बताए हैं, ये तीनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है? ये आपस में कोरिलेटेड है। क्यों मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आप अपने एंट्री के बिना सेटअप ले रहे हो, उसका मतलब क्या? आप कहीं ना कहीं फोमो में हो कि यार चलो मेरा सेटअप तो नहीं बन रहा है, मैं एंट्री कर लेता हूँ, कहीं मेरे से मूव मिस ना हो जाए। आपने विदाउट एंट्री सेटअप करा, मतलब विदाउट सेटअप एंट्री करा फोमो में, प्लस उसके बाद आप तीसरा काम क्या करोगे कि यार आप उम्मीद करने लग जाओगे मार्केट से कि काश यार मार्केट मेरा टारगेट दे देता। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये तीनों मिस्टेक्स जो है आपस में कोरिलेट करता है। तो आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है कि हाँ, मेरे मिस्टेक्स क्या है, उसको एनालाइज करूँ, उस पर काम करूँ। इसका इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप अपना जर्नल लिखो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। आप जब जर्नल बनाओगे ना, आप उसमें लिखो कि आज मैंने ये मिस्टेक किया, आज मैंने ऐसा ट्रेड किया, आज मेरे से ये मिस हो गया, आज मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, आज मेरा जो ट्रेड था उसमें टारगेट आया लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा ख़राब था, आज मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जब आप इन सारी बातों को लिखना शुरू करोगे और डेली बेसिस पे इसका एनालिसिस करोगे, तब आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ये चीज़ आपको हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो या ट्रेडिंग के फील्ड में हो। आपको अपनी गलतियों को लिखना पड़ेगा, उस गलती को समझना होगा और उस गलती पे काम करना होगा, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। और ट्रेडिंग की कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आप आए और बस पैसा बना के चले गए। आप देखते हो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन के ज़माने में कि वो ऐसे एक ट्रेड पंच किए, पैसा आया और जाके फ़ोन खरीद लिए, कार खरीद ली। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अगर आपको कोई भी ऐसा ट्रेडर दिख रहा है जो इस तरीके का वीडियो बना रहा है कि मेरे को फ़ोन चाहिए, मैंने ट्रेड किया, पैसा आया 2 लाख रुपए, जाके फ़ोन खरीद लिया, तुरंत उसको अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, उससे दूर हो जाओ, वरना आप अपना पूरा पैसा डुबा दोगे। समझ रहे हो? मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। आप इसमें पेशेंसली जितने लंबे समय तक टिक गए, अपनी गलतियों के साथ सीखते चले गए, ऐसा नहीं कि ये मिस्टेक्स नहीं होता है, होते हैं। आज भी जितने भी एडवांस ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, उनसे भी ये मिस्टेक्स होती है, बट बहुत कम होती है। उन्होंने इस पर काबू किया हुआ है। समझ रहे हो? 100% कंट्रोल किसी का नहीं होता अपने फियर पे या अपने होप पे। वो कहीं ना कहीं सब रखते हैं, बस उनको अपने होप के साथ कॉन्फिडेंस होता है। मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि यार हाँ, आपके पास एक सेटअप है, आपने उस सेटअप पे 2 साल 3 साल 6 महीने 8 महीने बैक टेस्ट किया, तो उस ट्रेड में क्या होगा ना, आपका ये जो होप होता है ये कहीं ना कहीं 100% के आसपास होता है कि यार हाँ, मैंने इसमें बैक टेस्ट किया है, तो बैक टेस्ट में 6 बार तो 10 में से 6 बार तो मेरा टारगेट आना ही आना है। तो आपका क्या हुआ? विन परसेंटेज 60 हो गया ना। आप कहीं ना कहीं उस पर ये कर लोगे, क्या बोलते हैं, बिलीव रखोगे कि यार हाँ, मेरा क्या जा सकता है इसमें, एक सेकेंड रुकना, इसमें वो आ सकता है, टारगेट आ सकता है। आप समझ रहे हो? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा। सो बेसिक्स मोटा मोटी बात ये कि जितने भी ये 3 मिस्टेक्स मैंने बताया, क्या, फोमो, एंट्री विदाउट सेटअप एंड होप ट्रेडिंग, आप इस चीज़ पे कंट्रोल करो, इसके बारे में लिखो, अपना जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उस पर काम करो और फिर उसके बारे में उससे मदद लेके अपने आप को इम्प्रूव करो। सो आज के लिए इतना ही। आई विश कि 2026 आप सबके लिए अच्छा हो, आप सब खूब पैसे कमाएं और अच्छा ट्रेडिंग करें और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बाकी मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।